स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए, जहां पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। और इनके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, इस वीक में यानी 23 से लेकर और 29 मार्च तक बहुत खास समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र हैं ये प्रवेश करेंगे मेष में। अभी तक चल रहे थे आपके त्रिकोण में और छठे घर में आ जाएंगे। हालांकि छठे घर में शुक्र का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहता, लेकिन पहले शुक्र उच्च के चल रहे थे और अब मेष में प्रवेश करेंगे। कहीं ना कहीं वृश्चिक के भी जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और मेष राशि के भी लॉर्ड मंगल हैं। मंगल और शुक्र की जो युति है ये लव लाइफ के लिए हम कहते हैं बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का आना विदेशों से आपको लाभ पहुंचाएगा किसी भी रूप में। अगर आपका कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है या ट्रैवल टूरिज्म का काम है तो यहाँ पर लाभ के बड़े योग बन सकते हैं, लेकिन खर्चे को संभालना है। इसके साथ ही जब भी हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मून की अगर बात करें तो मून इस पूरे ही वीक में रहेंगे वृषभ में, और उसके बाद मिथुन में, कर्क में, और उसके बाद वो रहेंगे सिंह में। देखिए, वीक की जब शुरुआत हो रही है तो चंद्रमा उच्च के रहेंगे। चंद्रमा उच्च के आपके वैवाहिक जीवन के घर में रहेंगे तो स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। उच्च के चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा रखेंगे। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में गोचर में चंद्रमा का उच्च का होना आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा रखेगा। उसके बाद चंद्रमा रहेंगे गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे, फिर चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे और उसके बाद वो प्रवेश करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। तो इस पूरे ही वीक में चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, लेकिन जब चंद्रमा अष्टम में, 4th हाउस में या 12th हाउस में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 26-27 तारीख को चंद्रमा गुरु के साथ रहेंगे, गज केसरी योग तो बनाएंगे, आपके विजडम आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएंगे, लेकिन वो अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल वैक्यूम, ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है, या पैसे के लेन देन में भी 26-27 को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, सबसे पहले तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर समय ठीक नजर आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन 26 तारीख को शुक्र प्रवेश करेंगे आपके 6th हाउस में। वहां पर जिन लोगों को शुगर, थायराइड की समस्या है, वहां पर आपको उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, शुगर वगैरह आपकी ना बढ़े। खाने पीने का ध्यान रखना है 26 तारीख के बाद। और 26-27 को ही चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, तो पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इंडाइजेशन रह सकता है। और इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग, इम्यून सिस्टम वीक भी 26-27 को आप महसूस कर सकते हैं। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर हम कहेंगे कि अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जब चंद्रमा अष्टम में हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि आपके राशि में वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा वैसे भी नीच के फल देते हैं, भाग्येश हैं, लेकिन ओवर इमोशनल आपको बना देते हैं, अंधा विश्वास आप लोगों पे कर लेते हैं और कई बार उस वजह से आपको धोखा खाना पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, हालांकि मार्गी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो 8th हाउस में चल रहे हैं। साथ ही लव लाइफ के हाउस में सूर्य विराजमान है, शनि है और शुरू के 3-4 दिन शुक्र भी है। लेकिन जब भी सूर्य प्रवेश करते हैं उनके आसपास के जो प्लैनेट्स हैं वो अस्त हो जाते हैं, तो सूर्य का यहाँ पर होना थोड़ा सा ईगो क्लैशेस आपके रिश्ते में ला सकता है। स्पेशली 26-27 तारीख को आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। 26-27 को आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वीक की शुरुआत जो है बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, त्रिकोण में है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, विष्णु लक्ष्मी संबंध है। साथ ही चंद्रमा उच्च के हैं। चंद्रमा का वैवाहिक जीवन में उच्च का होना यानी एक बहुत अच्छा तालमेल आपके वैवाहिक जीवन में वीक के स्टार्ट में रहेगा। घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके जो स्पाउस हैं वो आपको समझेंगे और घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन 26-27 तारीख जो है वहां पर देखिए चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और शुक्र भी छठे घर में आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति बनी हुई है मिडिल ऑफ द वीक, आपको वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। देखिए आपके 4th हाउस में अगर हम बात करें तो बुध मंगल राहु अंगारक दोष, जो हम कहेंगे विस्फोटक योग बना हुआ है।
इंटेलेक्ट तो आपका खुलेगा, लेकिन देखिए इंटेलेक्ट को पर्सनल रिश्तों में नहीं लाना, यानी कौन कितना समझदार है, किसे कितना आता है, ये ईगो आपको बीच में नहीं लाना, अन्यथा वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये जो समय है आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ पहुंचा सकता है, घर में रेनोवेशन हो सकते हैं और लाभ के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं नए रिश्तों की भी शुरुआत या अच्छे प्रपोजल्स यहाँ पर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, सूर्य आपके लॉर्ड हैं, त्रिकोण में है, ये स्थिति बहुत बेहतर है। किसी भी रूप में अगर आपका कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लाइजनिंग का कार्य है या आपका नेता अभिनेता इनसे मिलना जुलना है, तो ये सब आपके सपोर्ट में रहेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य बनेंगे। बुध मंगल राहु आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप प्योरली मैनेजमेंट में हैं, मेटल का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो भी ये कार्य आपको सफलता पहुंचाएंगे और सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी। कार्य में परिवर्तन का भी आपके मन में आएगा कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो जल्दी से स्विच नहीं करना। और चेंजेस यहाँ पर सडन जॉब वालों के आ सकते हैं, यानी कोई नई जॉब में आप जा सकते हैं या प्रमोशन हो सकते हैं या स्थान परिवर्तन के योग भी इस वीक में रह सकते हैं। धन से संबंधित कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 26-27 को नहीं लेना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। ओवर इमोशनल नहीं होना 26-27 को, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट या बड़ा डिसीजन या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आपको इन दिनों में अवॉइड करनी है, नहीं तो रॉन्ग डिसीजन होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। कानूनी दांवपेच से बचना है। विद्यार्थियों की हम बात करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य यहाँ पर है, बुद्धि तेज रहेगी, प्रखर बुद्धि रहेगी, इंटेलेक्ट जागेगा और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो स्लो डाउन रह सकता है। इसके साथ ही बात करें आपके भाग्य की और अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और जो इस समय गुरु की स्थिति है, गुरु का अष्टम में होना, बाद में चंद्रमा का भी यहाँ आना 26-27 तारीख को गुरु के साथ आपकी इंट्यूशंस को बहुत बढ़ाएगा, आपका ध्यान साधना में मन लगेगा। साधु सन्यासियों के दर्शन इस वीक में आपको मिडल ऑफ द वीक में हो सकते हैं और कुछ ना कुछ पूर्वाभास, इंट्यूशन, टेलीपैथी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो स्थिति अच्छी है। भाग्येश की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि भाग्येश आपके चंद्रमा है, नवम भाव के स्वामी, यही भाग्य का स्थान है, तो यहाँ पर भाग्येश जरूर थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। विशेषकर 26-27 को आपको बहुत ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस के लिए, भाग्येश हमेशा ही नीच के होते हैं, तो मेहनत पर ही भरोसा रखें, मेहनती आप बहुत होते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन थोड़ा उम्मीद से कम मिलेगा, स्लो डाउन रहेगा, तो इसलिए आप कर्मठ रहें और जितना हो असहाय लोगों की सहायता करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और अवश्य ही संध्या के समय आप तुलसी के पौधे के पास दिया अवश्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।